जिले में लगातार बारिश से बैहर के तन्नौर, बंजर नदी सहित आधा दर्जन नदी नाले उफान पर। शहर के निचले इलाकों में भी बाढ़ का दिखाई दे रहा है खतरा। मंगलवार को मनाया जाएगा पोला पर्व। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किए सुरक्षा के नए निर्देश। बाजारों में पूजा के लिए सजे मिट्टी और लकड़ी के खिलौने। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और ओबीसी जनगणना सहित 18 मांगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। रविवार की रात्रि से बैहर में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गरज चमक के साथ हो रही बारिश के चलते पूरा बैहर क्षेत्र तरबतर हो गया है। शहर के कुछ क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है। लोग किसी तरह बारिश से बचाव के इंतजाम में लगे हुए हैं। वहीं तन्नौर नदी में बाढ़ के चलते यहां पर बने पुल पर लोग बड़ी संख्या में जल प्रवाह को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। साथ ही सेल्फी का आनंद भी उठा रहे हैं। बैहर से गढ़ी मार्ग पर बाढ़ के चलते सभी छोटे बड़े नाले भी उफान पर है। कुमादेही से बैहर मार्ग पर बंजर नदी में भी बाढ़ का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी तरह सहजना से झांगुल मार्ग पर गुरार नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सीता डोंगरी से किरका टोला मार्ग पर बाढ़ का पानी पुल के करीब पहुंच गया है। बारिश का यही दौर रहा तो पूरा बैहर भीषण बाढ़ की चपेट में आ सकता है। प्रशासन की ओर से फिलहाल बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए तेज बहाव की स्थिति में पुल पुलियाओं को पार नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन यहां पर किसी भी तरह के इंतजाम नहीं होने से लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। किसानों का त्यौहार पोला पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसे देखते हुए इस लोक पर्व की रंगत फीकी नजर आने लगी है। पोला पर्व को लेकर नगर के बाजारों में मिट्टी और लकड़ी से बने बैलों के खिलौने पूजा के लिए सज चुके हैं, जहां लोग खरीदारी के लिए उमड़ भी रहे हैं। पोला पर्व पर कई जगहों पर बैल दौड़ की प्रतियोगिता की परंपरा भी रही है, लेकिन इसे लेकर फिलहाल गाँव में किस तरह की तैयारियां होगी संशय बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन के निर्देशों का पालन कराने के लिए कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है। पोला पर्व के अगले ही दिन नारबोद का पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर भी लोगों में उत्सुकता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इन सब त्योहारों पर असर दिखाई देने लगा है। बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है जो सती प्रथा की याद को तरोताज़ा कर रहा है। यहां पर वर्षों पुरानी परंपरा के निशान अब भी विद्यमान है। कटंगी मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर सती टोला एक ऐसा गांव है जो सतियों के स्मारकों के लिए पहचाना जाता है। बताया जाता है कि जब यह प्रथा देश में विद्यमान हुआ करती थी, तब युद्ध भूमि में हारने के बाद रानियों को अन्य राजा अपने हरम में ले जाते थे, लेकिन कुछ रानियां और पटरानियों को यह सब नागवार गुजरता था, जिसके चलते वह अपने पतियों के साथ जिंदा दफन होना पसंद करती थी। इसी की याद में चाकाहेटी के इस गाँव का नाम सती टोला पड़ा है, जहाँ अब भी सती होने के प्रमाण पत्थरों और स्मारकों के तौर पर देखे जा सकते हैं। सती टोला ग्राम में पूर्वजों के ज़माने से यहाँ अनेक देवी देवताओं के फोटो हैं, मंदिर बने हुए जो जीर्णोशीर्ण अवस्था में है। पुरातत्व विभाग इसको अपने अधीन लेकर इसकी देखरेख कर सुव्यवस्थित करे, ऐसी हम सरकार से मंशा रखते हैं।
बामसेप से संबंधित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर ओबीसी वर्ग के अधिकारों की मांग उठाई गई। इस ज्ञापन में ओबीसी की जनगणना कराए जाने, ओबीसी क्रीमी लेयर को हटाए जाने, ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिए जाने, निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय बनाए जाने सहित अन्य मांगें शामिल है। ओबीसी का जो मोर्चा है ये पूरे देश के अंदर अभियान चला रहा है। उसके तहत हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे, जिसमें जो मुद्दे हैं इसमें सबसे पहला मुद्दा है 2021 में ओबीसी की जनगणना जाति आधारित कराई जाए। ये बड़ा मुद्दा है। ओबीसी की अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है और उसके बाद में ओबीसी का जो क्रीमी लेयर वर्ग जो एक साजिश के तहत लगाई गई है, जो नहीं लगनी चाहिए, उसमें वर्तमान में सारी जो एग्रीकल्चर से लेकर जो उसकी सैलरी ली है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। ये ओबीसी के साथ बड़ा अन्याय है और ओबीसी की संख्या में 52% जो इस देश के अंदर है, जो संविधान में लिखित है ये, और उस आधार पे, उस अनुपात पे जो पूरे देश के अंदर हर वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे ओबीसी को वंचित रखा गया है, बड़ी साजिश है। और दूसरा है न्यायपालिका में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आज भी आज़ादी के 70 साल बाद न्यायपालिका में ओबीसी का वर्ग वंचित है और निजीकरण में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। ये बड़ा मुद्दा है। निजीकरण में आरक्षण लागू नहीं है, जिससे ओबीसी को उसका लाभ नहीं मिल पाता। ओबीसी के जो शिक्षित वर्ग हैं वो बेरोजगार हैं आज भी, और ओबीसी को नीट की जो परीक्षा होती है ओबीसी को, उसमें आरक्षण लागू किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो 7वां मुद्दा, ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति पर लगी रोक को हटाया जाए। ओबीसी वर्ग आज भी जो है बहुत दयनीय स्थिति में है और उनके छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से बहुत सारे जो छात्र हैं पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। और तीसरा, रिजर्वेशन में